किसान अपने बैल से अपने खेतों में काम कर रहा था। सारा दिन काम करने के बाद किसान अपने बैल को बाड़े में बांध देता है। उसे हरी भरी घास देता है। मेरे शेरू, आज का काम खत्म हो गया, बाकी का काम कल करेंगे। किसान अपने घर चला जाता है। पति जी, क्या आप सारा दिन खेतों में काम करते हैं? हाँ, जब सुबह किसान मुझे लेकर जाता है तो मैं काम पर लग जाता हूँ। किसान मेरी पीठ पर सूखी लकड़ियाँ रखकर घर ले जाता है और फिर मुझे हल में जोत देता है। मुझे बैलगाड़ी भी लेकर जाना पड़ती है और ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती तो ज़रूर करती, लेकिन मैं क्या करूं? आप खेतों में काम करते हो और मुझे सारा दिन किसान को दूध देना पड़ता है। जब भी किसान के घर से दूध ख़त्म होता है तो किसान की पत्नी बाल्टी उठाकर मेरे पास आ जाती है। कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं खामोश रहती हूँ। क्या कर सकती हूँ? अगर दूध नहीं दूंगी तो किसान मुझे घास नहीं देगा। मेरी प्यारी पत्नी, अगर हम किसान के लिए काम करते हैं तो किसान भी हमारा ख्याल रखता है। वो हमें चारा देता है, रहने को छत दी है। क्या तुम्हें पता है जंगल का जीवन कितना खतरनाक है? जगह जगह खतरनाक शेर और भेड़िए फिरते हैं। लेकिन जंगल में नदी, नदी का पानी, पेड़, पेड़ों का फल और जगह जगह से चारा भी तो हम खा सकते हैं। यहाँ एक जगह खड़े खड़े मेरा तो दिल घबरा रहा है। हर रोज बैल और उसकी पत्नी गाय आपस में बातें करते करते सो जाते। एक दिन किसान की पत्नी मटके में दूध रखकर घर का काम कर रही थी कि किसान के आंगन में कालू कौवा आकर बैठ जाता है। कालू कौवे की एक नज़र दूध के मटके पर थी। आज तो मैं मीठा दूध पिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जैसे भी हो, मीठा दूध पीकर ही रहूंगा। बहुत मजा आएगा। कौवा ऐसे सोचता है और जैसे ही किसान की पत्नी किसी काम से कमरे के अंदर जाती है तो कालू कौवा झट से उड़कर दूध के मटके के ऊपर जाकर बैठ जाता है। छी छी, उड़ो उड़ो, भाग जाओ यहाँ से। चलो काले कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है। किसान की पत्नी भागी भागी कमरे से बाहर आती है। अभी तक कालू कौवे ने दूध को चोंच भी नहीं लगाई थी कि उसे वहाँ से भागना पड़ता है। कालू कौवा पीछे मुड़कर नहीं देखता और वहाँ से भाग जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। बच गया, बच गया। ये इंसान हमेशा हम कौवों पर नजर रखते हैं। एक घूंट भी दूध का पीने नहीं दिया और मुझे भगा दिया। थोड़ी दूर बाड़े में कालू कौवे को किसान की गाय बंधी हुई दिखाई देती है। कालू कौवा उड़ता है और किसान की गाय के पास चला जाता है। गाय, तेरा रंग कितना सुंदर है। तेरा दूध भी उतना ही सुंदर और मीठा होगा। तेरे दूध के बदले किसान तुझे क्या देता है? काले कौवे, देता क्या है? एक गठरी घास की सुबह और एक गठरी घास की शाम को, बस यही भोजन है मेरा। तो फिर क्यों यहाँ रस्सी से बंधी हुई हो? चलो जंगल घूमो फिरो, मौज करो, अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से पियो। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं? मेरा पति बैल मुझे जंगल जाने की इजाज़त नहीं देता। मैं रात को आऊँगा, तुम अपने पति से पूछ लेना। मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा और तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी काले कौवे, रात होते ही तुम आ जाना। कालू कौवा उड़ता है और वापस जंगल चला जाता है। किसान की पत्नी ने मुझे एक घूंट दूध नहीं पीने दिया और अब मैं उसकी गाय को जंगल ले आऊंगा और हर रोज सुबह शाम मजे मजे से गाय का मीठा दूध पिया करूंगा। बहुत मजा आएगा। शैतान कालू कौवा ऐसे सोचता है। जैसे ही शाम होती है किसान अपने बैल को लेकर वापस आ जाता है। किसान बैल को गाय के पास बांध देता है, उसके सामने हरी भरी घास रखता है और चला जाता है। क्या बात है पत्नी जी, आज आप घास नहीं खा रही हो? क्या आपकी सेहत ठीक है? पति जी, मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? मैं जंगल जा रही हूँ। मैं कुछ दिन जंगल में रहूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कैसे? तुम वहाँ कैसे रहोगी? ना घर
और ना कोई जानने वाला। है एक कौवा मेरे जानने वाला, वो आज ही मुझे मिला था। उस कौवे ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे चारा देगा और जंगल घुमाएगा, वो मुझे नदी नालों की सैर करवाएगा, वो मुझे पहाड़ों पर लेकर जाएगा। मेरी पत्नी, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम मालिक किसान को छोड़ दोगी, जिसने कई सालों से हमारी रक्षा की? जब हम बीमार हुए तो हमें दवा दी, हम धूप में थे तो हमें छाँव में बांधा, हमें ठंड से बचाया। ना जाओ, ऐसा मत करो। तभी कालू कौवा थोड़ी दूर आकर बैठ जाता है और काई काई करता है। बैल की पत्नी गाय एक नज़र काले कौवे की तरफ देखती है। वो आ गया, मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया, मैं जा रही हूँ। माफ़ करना पति जी, मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊँगी। गाय गाय, समय नहीं है, जल्दी आ जाओ। मेरे दोस्त पहले आकर मेरी रस्सी तो खोलो, मैं रस्सी से बंधी हुई हूँ। कौवा आता है और गाय की रस्सी खोल देता है। कालू कौवा गाय के ऊपर बैठ जाता है और गाय को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अपने घर के पास जाकर कालू कौवा गाय को अपने पेड़ के साथ बांध देता है। गाय गाय, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बाल्टी लेकर आता हूँ। तुम मुझे अपना मीठा दूध दो और फिर सुबह मैं तुम्हें जंगल घुमाने ले जाऊंगा। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें मीठा दूध देकर बहुत खुशी होगी, जल्दी से अपने घर से बाल्टी ले आओ। कालू जी, रात के वक्त ये बाल्टी उठाकर तुम कहाँ चल दिए? देखो, घर से बाहर निकल कर देखो, मैं किसान की गाय को ले आया हूँ। आज से हम दाना नहीं बल्कि गाय का मीठा दूध ही पिया करेंगे। गौरी कभी घर से बाहर आती है और गाय को देखकर हैरान हो जाती है। कालू जी, ये गाय तो बहुत सुंदर है, क्या ये दूध भी देगी? हाँ देखो, मैं अभी गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ। कालू कौवा जाता है और गाय का दूध निकालने लगता है। दूध की बाल्टी भरकर कालू कौवा घर आ जाता है। कवि और कौवा जी भर के दूध पीते हैं। किसान की पत्नी ने मुझे एक घूंट दूध नहीं पीने दिया था और मैं और मैं किसान की गाय ही ले आया। बहुत अच्छा किया कालू जी, अब तो हम हर रोज मीठी खीर बनाया करेंगे। सुबह हो जाती है, गाय खड़ी थी, वो कौवे का इंतजार कर रही थी। लेकिन काले कौवे तो 12 बजे तक सोने के आदी थे। दोनों कौवे सोए हुए थे। दोपहर के बाद जाकर कालू कौवा और गोरी कौवी उठते हैं। गाय कौवों को आवाजें दे रही थी। कालू जी, जाओ उस गाय को चुप करवाओ। कालू कौवा उठता है और गाय के पास जाता है। चुप कर जा, चुप कर जा, क्यों शोर मचा रखा है? आहिस्ता बोलो। मेरे दोस्त कौवे, मेरी रस्सी खोल दो ताकि मैं जंगल जा सकूं और घूम फिर कर जंगल देख सकूं। हाँ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ, लेकिन शाम होते ही यहाँ वापस आ जाना। कालू कौवा गाय की रस्सी खोल देता है और गाय खुशी खुशी जंगल की तरफ भाग जाती है। वो नदी किनारे जाती है, नदी से ठंडा पानी पीती है। जब गाय पानी पी रही थी तो उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वो डर जाती है। गाय भागती है और भागकर झाड़ियों में छुप जाती है। अब कोई खतरा नहीं, शेर चला गया है, मैं जाकर झरने की सैर करती हूँ। गाय आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। गाय फिर से भागती है और गुफा के अंदर छुप जाती है। शेर शेर से बची तो भेड़िया आ गया, अब क्या करूँ? अगर गुफा से बाहर निकली तो भेड़िया मुझे खा जाएगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इसी गुफा में बैठे रहना होगा। गाय शाम तक गुफा में छुपी रहती है और उसे खतरनाक जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही खूंखार जानवरों की आवाज़ें और भी बढ़ जाती हैं। मेरी पत्नी ना जाने किस हाल में होगी, वो मुझे छोड़कर चली गई। वापस आ जा, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। उधर बैल बेचारा अपनी पत्नी को याद करके रो रहा था। गाय बहुत मुश्किल से डरती डरती
रात गुजारती है और सुबह होते ही गुफा से निकलकर सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ भागती है। वो अपने पति से थोड़ा दूर आकर खड़ी हो जाती है। मेरी पत्नी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम वापस आ गई। अपना सर झुकाए गाय भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाती है। पति जी, आपने सच कहा था, जंगल बहुत खतरनाक है। उस लालची कौवे ने मेरा दूध लिया और फिर मेरी बात भी ना पूछी। मैं जंगल डरती फिरती रही। मैंने गुफा में छुपकर अपनी जान बचाई, वरना जंगली भेड़िए मुझे कच्चा खा जाते। मेरी पत्नी, ऊपर वाले ने हमें जिस हाल में रखा है ठीक ही रखा है। हम यहाँ खुश हैं क्योंकि हम एक साथ हैं। हमारी खुशियाँ इसी में है कि हम इकट्ठे रहें। मैंने बाहर की दुनिया देख ली और मैंने जान लिया कि हम यहाँ ही सुरक्षित हैं। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर गाय और उसका पति गले मिलते हैं और चारा खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।